के व्याख्यान में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो यह तकनीक वास्तव में कैसे काम करती है? आज हम वाईफाई आर्किटेक्चर की इस अनदेखी दुनिया में झांकेंगे और जानेंगे कि यह तकनीक कैसे आपके डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ती है। चलिए इसे सरल शब्दों में विस्तार से समझते हैं। वाईफाई IEEE 802.11 मानक पर आधारित एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है जो रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा संचार स्थापित करती है। यह वायरलेस नेटवर्क को संचालित करने के लिए कई प्रमुख घटकों पर निर्भर करता है। वाईफाई नेटवर्क के मुख्य घटक इस प्रकार हैं: राउटर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस क्लाइंट डिवाइसेस। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राउटर की। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि नेटवर्क ट्रैफिक प्रबंधित करना, डिवाइस कनेक्टिविटी बनाए रखना और सुरक्षा प्रदान करना। यह गेटवे की तरह काम करता है, डेटा ट्रैफिक को उचित दिशा में भेजता है। इसमें दो प्रमुख नेटवर्क सेवाएं होती है। पहली है DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। प्रत्येक डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने के लिए IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। यह प्रत्येक डिवाइस को स्वचालित रूप से IP एड्रेस प्रदान करता है। दूसरी नेटवर्क सेवा है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो नेटवर्क को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करती है। यह प्राइवेट नेटवर्क जैसे आपके घर या ऑफिस का वाईफाई और पब्लिक इंटरनेट जैसे ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। यह पैकेट स्विचिंग का उपयोग करके डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं एक्सेस पॉइंट की। एक्सेस पॉइंट एक ऐसा उपकरण है जो वायर्ड नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क में बदलता है। यह इंटरनेट कनेक्शन को वायरलेस सिग्नल में बदलता है, जिससे डिवाइस कनेक्ट हो सकती हैं। बड़े क्षेत्र में वाईफाई कवरेज प्रदान करने के लिए कई एक्सेस पॉइंट्स का उपयोग किया जाता है। जैसे जब आप कैफे में फ्री वाईफाई से जुड़ते हैं तो आप वास्तव में उस कैफे के राउटर या एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो रहे होते हैं, जो आपके फोन या लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए आप एक बड़े होटल में हैं जहां हर कमरे में वाईफाई की सुविधा है, लेकिन सिर्फ एक राउटर से पूरे होटल में कनेक्शन देना संभव नहीं होता, क्योंकि सिग्नल की एक सीमा होती है। इसीलिए हर फ्लोर पर एक्सेस पॉइंट लगाए जाते हैं ताकि पूरे होटल में वाईफाई कवरेज बना रहे। जब आप अपने कमरे में होते हैं तो आपका फोन सबसे नजदीकी एक्सेस पॉइंट से जुड़ जाता है, लेकिन जैसे ही आप लॉबी में जाते हैं आपका फोन ऑटोमेटिकली वहां के एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। यही वाईफाई आर्किटेक्चर का कमाल है। राउटर और एक्सेस पॉइंट दोनों ही वाईफाई नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, लेकिन दोनों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। आइए इसे एक सरल तुलना के जरिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्य की। राउटर गेटवे की तरह काम करता है और ट्रैफिक को रूट करता है और IP असाइन करता है। वहीं वायरलेस एक्सेस पॉइंट केवल वायरलेस सिग्नल बढ़ाता है। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो राउटर केंद्रीय रूप से एक जगह पर रखा होता है, वहीं वायरलेस एक्सेस पॉइंट पूरे क्षेत्र में सिग्नल स्थानों पर लगाए जाते हैं। नेटवर्क कवरेज के लिए यह सीमित क्षेत्र तक कवरेज दे सकता है, यानी राउटर सीमित क्षेत्र तक कवरेज देता है, वहीं वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स कवरेज का विस्तार करते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो राउटर सभी डिवाइसेस को नियंत्रित करता है, वहीं एक्सेस पॉइंट राउटर पर निर्भर करते हैं। अगली तुलना है वायर्ड पोर्ट्स की। राउटर इथरनेट पोर्ट्स होते हैं और वायरलेस एक्सेस पॉइंट केवल इथरनेट के माध्यम से राउटर से जुड़ते हैं। आइए अब बात करते हैं वायरलेस क्लाइंट डिवाइसेस की। वाईफाई से जुड़े डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट टीवी और IoT डिवाइसेस आदि को वायरलेस क्लाइंट्स कहा जाता है। इन डिवाइसेस में वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी वायरलेस NIC होता है, जो वाईफाई सिग्नल को भेजने और प्राप्त करने में क्षमता प्रदान करता है।
सोचिए आप अपने स्मार्ट बल्ब को मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं। यह कैसे संभव है? क्योंकि आपका स्मार्ट बल्ब वाईफाई नेटवर्क से जुड़ा है और मोबाइल से भेजे गए सिग्नल को समझ सकता है। ये डिवाइस वाईफाई क्लाइंट की तरह कार्य कर रही होती है। अब बात करते हैं वाईफाई नेटवर्क टोपोलॉजी की। वाईफाई नेटवर्क टोपोलॉजी यह निर्धारित करती है कि आपके डिवाइस आपस में कैसे कम्युनिकेट या संचार करते हैं। यह नेटवर्क की कवरेज, स्पीड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। आइए इसे विभिन्न मोड्स के जरिए समझते हैं। सबसे पहला मोड है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। यह सबसे आम तरीका है। इसमें राउटर या एक्सेस पॉइंट सभी डिवाइसेस को जोड़ते हैं और सभी वायरलेस डिवाइसेस एक सेंट्रल डिवाइस यानी राउटर या एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होती है। इसका उपयोग घरों, ऑफिस, कैफे और बड़े संस्थानों में किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो जब आप अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप या कोई अन्य डिवाइस राउटर के जरिए इंटरनेट से जुड़ती हैं। इसके फायदे ये हैं कि नेटवर्क अधिक स्थिर और संगठित होता है, डेटा ट्रांसमिशन को मैनेज करना आसान होता है और बड़े नेटवर्क में अच्छा परफॉर्म करता है। पर साथ ही इसके नुकसान भी हैं, जैसे अगर राउटर या एक्सेस पॉइंट में कोई समस्या हो जाए तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। अगला मोड है एडहॉक मोड, यानी बिना राउटर के सीधा कनेक्शन। इसमें डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं, यानी बिना किसी राउटर या एक्सेस पॉइंट के एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। इसे पीयर टू पीयर नेटवर्क भी कहते हैं। इसका उपयोग छोटे और अस्थायी नेटवर्क सेटअप के लिए किया जाता है, जैसे कि जब आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके दूसरे मोबाइल या लैपटॉप को इंटरनेट शेयर करते हैं तो यह एडहॉक मोड का उपयोग करता है। इसके फायदे हैं कि राउटर की जरूरत नहीं होती और फास्ट और डायरेक्ट कनेक्शन उपलब्ध होता है। पर नुकसान यह है कि बड़े नेटवर्क के लिए यह अनुकूल नहीं है और सिक्योरिटी और कवरेज की दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं वायरलेस मेश टोपोलॉजी की। यह तकनीक ऐसे है जैसे मकड़ी का जाला। यहाँ हर नोड या डिवाइस दूसरे नोड से जुड़ा होता है और नेटवर्क खुद को सुधार सकता है। मतलब यह एक स्वयं संगठित नेटवर्क बनाता है, जहां अगर कोई डिवाइस फेल हो जाए तो नेटवर्क फिर भी काम करता है। यही कारण है इसे स्मार्ट सिटीज और आईओटी में व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। उदाहरण देखते हैं, जैसे स्मार्ट सिटी में कई आईओटी डिवाइसेस मतलब स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक सिग्नल्स आदि आपस में वायरलेस मेश नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर एक डिवाइस काम करना बंद कर दे तो डेटा दूसरे रास्ते से पहुंच जाता है। कवरेज बड़ा होता है और नेटवर्क विश्वसनीय होता है। पर नुकसान यह है कि सेटअप बहुत महंगा हो सकता है और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी जटिल होती है। आइए अब बात करते हैं वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल की। वाईफाई सिक्योरिटी आपकी डिजिटल प्राइवेसी के लिए वैसी ही है जैसे घर के दरवाजे पर एक मजबूत ताला। अगर सुरक्षा कमजोर होगी तो कोई भी नेटवर्क में घुस सकता है और आपके डेटा को चुरा सकता है। वाईफाई नेटवर्क की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित किए गए। ये प्रोटोकॉल डेटा एन्क्रिप्शन और यूजर प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहला प्रोटोकॉल है WEP यानी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। यह वाईफाई सुरक्षा का सबसे पुराना प्रोटोकॉल है जो 1997 में आया। इसमें RC4 एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का उपयोग होता है और यह 64 बिट और 128 बिट एन्क्रिप्शन की सुविधा देता है। अब यह असुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसका एन्क्रिप्शन कमजोर है, जिससे हैकर्स आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। अगला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। यह WEP की कमियों को दूर करने के लिए 2003 में विकसित किया गया था। इसमें TKIP यानी टेम्पोरल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, जो हर पैकेट के लिए अलग अलग एन्क्रिप्शन कुंजी तैयार करता है। यह 128 बिट एन्क्रिप्शन प्रदान करता है
लेकिन आधुनिक मानकों की तुलना में यह कमजोर है। अगला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल या सुरक्षा प्रोटोकॉल है WPA2, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2। यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा प्रोटोकॉल है, जो 2004 में विकसित किया गया। यह भी 128 बिट एन्क्रिप्शन की सुविधा देता है। इसमें AES यानी एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है, जो WPA की तुलना में बेहतर सुरक्षा और प्रदर्शन देता है। हालांकि यह क्रैक यानी की रीइंस्टॉलेशन अटैक हमले के प्रति संवेदनशील है। यह WPA की तुलना में बेहतर प्रदर्शन देता है। अगला प्रोटोकॉल है WPA3, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3। यह 2018 में विकसित किया गया WPA2 का उन्नत संस्करण है। इसमें AES मतलब एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का अधिक मजबूत संस्करण शामिल किया गया है। यह 128 और 256 बिट एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। WPA3 एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है जिसमें मजबूत एन्क्रिप्शन और सिक्योरिटी फीचर्स हैं। यह ब्रूट फोर्स अटैक्स को रोकने के लिए बेहतर सुरक्षा देता है, हालांकि इसे लागू करना थोड़ा जटिल हो सकता है। अब बात करते हैं वाईफाई के उपयोग की। वाईफाई सिर्फ इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटीज, हेल्थ केयर और एजुकेशन में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं। घरों में वाईफाई का उपयोग। स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी को इंटरनेट से जोड़ना इसका एक उपयोग है। वहीं वॉइस असिस्टेंट जैसे Amazon Alexa, गूगल वाईफाई के जरिए आपके स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। स्मार्ट CCTV कैमरे और वीडियो डोरबेल वाईफाई से जुड़े होते हैं, जिससे आप कहीं से भी अपने घर की सुरक्षा देख सकते हैं। अगला उपयोग है ऑफिस और कॉर्पोरेट सेक्टर में। क्लाउड स्टोरेज और वीडियो कॉलिंग जैसे कि जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसी सुविधाएं ऑफिस और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वाईफाई के द्वारा दी जाती हैं। वाईफाई प्रिंटिंग जैसे ऑफिस में बिना तारों के वाईफाई प्रिंटर से प्रिंट निकालना इसका एक उपयोग है। अब बात करते हैं शिक्षा और ई-लर्निंग में वाईफाई के उपयोग की। ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेरा, उडेमी, यहाँ तक स्वयं इत्यादि इसका एक उदाहरण है। स्कूल और कॉलेज में वाईफाई कैंपस से इंटरनेट एक्सेस देना भी शिक्षा में इसका एक उपयोग है। इसी तरह स्मार्ट क्लासरूम और AR/VR टेक्नोलॉजी वाईफाई से जुड़कर छात्रों को इंटरैक्टिव लर्निंग देती है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर और टेलीमेडिसिन में वाईफाई के उपयोग की। अस्पतालों में वाईफाई से जुड़े उपकरण जैसे डिजिटल स्कैनर, मॉनिटरिंग सिस्टम आदि उपलब्ध हैं। टेलीमेडिसिन जैसे मरीज वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। यह उपयोग भी वाईफाई की वजह से ही संभव हुआ। स्मार्ट घड़ियां यानी स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस बैंड जैसे फिटबिट, एप्पल वॉच आदि वाईफाई से जुड़कर स्वास्थ्य डेटा रिकॉर्ड करते हैं। अब अगला उपयोग है स्मार्ट सिटी और IoT डिवाइसेस। स्मार्ट CCTV कैमरे वाईफाई से जुड़े होते हैं, जो पुलिस को ट्रैफिक और सुरक्षा मैनेजमेंट में मदद करते हैं। स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम चेहरे की पहचान यानी फेस रिकॉग्निशन और गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करते हुए सुरक्षा प्रदान करने के लिए वाईफाई का उपयोग करता है। स्मार्ट जल आपूर्ति यानी स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट और वाईफाई से जुड़े सेंसर पानी की सप्लाई को मॉनिटर करते हैं और लीक होने पर अलर्ट भेजते हैं। पानी की खपत को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं। इसका अगला उपयोग है स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट। कूड़ेदान यानी डस्टबिन्स में वाईफाई से जुड़े सेंसर लगे होते हैं, जो कचरा भरने पर नगर निगम को अलर्ट भेजते हैं। हैदराबाद में स्मार्ट डस्टबिन लगाए गए हैं, जो वाईफाई और IoT सेंसर से जुड़े हैं और जब भर जाते हैं तो नगर निगम को सूचना भेजते हैं। वाईफाई और IoT मिलकर शहरों को स्मार्ट बना रहे हैं, जिससे बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक वाईफाई, स्मार्ट सिक्योरिटी, वेस्ट मैनेजमेंट और हेल्थ केयर को आसान बनाया जा रहा है। वाईफाई आज सिर्फ इंटरनेट ब्राउजिंग तक सीमित नहीं है, ये स्मार्ट सिटीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन और IoT में एक नई डिजिटल क्रांति ला रहा है। आने वाले समय में
5G और वाईफाई मिलकर इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो आज हमने वाईफाई आर्किटेक्चर, इसके मुख्य घटक, वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल्स और वाईफाई के असली जीवन में अनोखे उपयोग के बारे में जाना। मोबाइल कम्युनिकेशन और वाईफाई की उन्नत तकनीकों के आने से इंटरनेट की स्पीड और बेहतर होगी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का विकास और तेजी से होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्याख्यान में।